बहुत देखो मुसलमानों, देख लो तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, हमारी फतह यकीनी है, हमने नहीं पीछे हटना, हमने जीत जाना है। ये लगा रहेगा नीचे, जहरीला प्रोपेगेंडा करना है। अब तुम लोग फिरकों में बटा अपने फिरके जमाते अहमदिया, ग्रीन, अच्छा जी, जंबा ग्रुप, लोरी ग्रुप। तुम्हारी तो पीठ नंगी करके ना, पीठ नंगी करके ना निदा नसर ने सारी मिर्जायत की वो छितरोल की है, उसकी माँ ने और उसने माँ बेटी ने, कि अगले 20-30 साल तक वो उनकी ऑडियो काफी है पुत्र। अभी उससे जान नहीं छूटनी तुम्हारी। जो तुम्हारे निजाम का उसने बीच चौराहे के भांडा फोड़ा है ना, डूब के मार जाए निजाम है। आया मैं अच्छा, ये एक तहरीर है जो मैंने आपसे कहा था मुझे देना, अस्सलाम वालेकुम। जिसमें वालेकुम अस्सलाम, ये तहरीर है कि हजरत खलीफा सानी के पता नहीं केड़ा मानी या अब्दुल्ला का पता नहीं केड़ा केड़ा दमिश्क तशरीफ लाए और मीनारा अल-इज़ा के पास दमिश्क के दरवाजे में आपने नजूल फरमाया। ता वो हदीस पूरी हुई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह दमिश्क के दरवाजे में मीनारा के पास नजूल करेगा। एंड ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ। अंदाजा करो भी दावा प्यो दावा ते पुत्र जाके नजूल कर रहा ਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਮੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਪਾਗਲ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਧਰੇ। खाली नजूल नहीं होया, आगे भी है नजूल, तो बात की हुआ है मीनारा के पास नजूल करेगा। चुनाचे संतरा होटल जिसमें आपने क्याम फरमाया वो दमिश्क के दरवाजे में ही है, और इस मस्जिद पता नहीं क्या ना लिखे है कि मीनारा के शर्की जानिब है, और आप 3 दिन तक जो नजूल की हदीस में मुद्दत बयान हुई है। ਫਰੈ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਲਾ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹੋਟਲ ਚ 3 ਦਿਨ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ੂਲ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। आमद से अच्छा जी, 3 दिन तक जो नजूल की हदीस में मुद्दत बयान हुई है वहां ठहरे। आपकी आमद से एक शोर बर्पा हो गया, लोगों ने सिलसिला के मुतालिक मुख्तलिफ राय जाहिर की। फिर 1 साल के बाद हुजूर ने खाकसार सैयद ज़ैनुल आबिदीन वली शाह साहब को बराए तबलीग भेजा। शाह वली साहब ने एक शरीक हक़ाइक़ ऐन में शाया किया। अब ये वाला जो मेरे पास हवाला है ना, इसी तरह का हवाला आमिर नज़ीर साहब के पास है, वो थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। वो चाहिए अगर वो कहीं से मिल जाए। वो आ जाते अमर नजीर भाई ले लेंगे जी, है बात इस तरह। जी मुर्शद साहब, अब आपकी बारी। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। जी बेसिकली मैं ये मलिक बशारत खान साहब बैठे हुए हैं, अगर ये माइक ओपन करें। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने आपको 1 हफ़्ता कबल पहले सुना है नादिर साहब की ब्रॉड पे आपको कुछ अशकाल थे हज़रत ईसा के बारे में। जी आप ये डॉक्टर डेरिंग साहब बैठे हुए भाई ऊपर, ये हमारे भाई आमिर नज़ीर साहब हैं, इनसे बात करें। अच्छा ठीक है, मैं इसी वजह से आया हूँ कि मैंने देखी ब्रॉड, तो मैं पूछने जी मैं आपको शेयर भी करता रहा हूँ। असल में उसी दिन जिस दिन आप मुझसे कर रहे थे ना बात, आप कह रहे थे कि मैं मरज़ियत में दाखिल होना चाहता हूँ, मेरी सिर्फ अम्मी की वजह से मैं रुका हुआ हूँ, मुझे किसी रिश्तेदारों की परवाह नहीं है। तो मैं आपको बार बार शेयर कर रहा था ये ब्रॉड। आमिर भाई है हमारे, ये ज़िया भाई हैं, इनसे बात करें, कोई इश्काल है आपके, इनसे पूछे सवाल जो आपको हमारे हजरात मौलवी हजरात नहीं आपको तसल्ली दे सके, इनसे बात करें। ये मुसलमान बताते हैं खुद को, ये खुद को अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं जी। नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये मुसलमान है? हाँ ये ठीक बात है जी मलिक बशारत खान साहब,
जी करें बात। जी क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा, मसला इस तरह है ना कि उनके मैंने सवालात सुने थे ना, तो फिर मैंने अपने मस्जिद के उस्ताद जी से रब्ता किया था ना, तो मैंने कहा था कि मुझे इसके कुछ आप प्रूफ दे देना। तो उन्होंने मुझे एक तहरीर दी थी, तो वो तहरीर मैंने इनको भी दिखाई है ना। वो कहते हैं कि नहीं, ये हदीस से या कुरान मजीद से तुम मुझे बताओ ना। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी तक मुझे मिल नहीं रही। मैंने फिर भी उस्ताद जी से रब्ता किया है, तो वो अभी कौन तक सी तहरीर? कौन सी तहरीर? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना, तो ये जो कह रहे थे, तो वो उसके बारे में पूछ रहा था। वो मेरे पास क्या? एक हदीस भी पड़ी हुई क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कौन सी तहरीर बताएं? एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मुर्शिद साहब, बस सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोगों की बातें सुन के परेशान ना हुआ करें। कोई पता नहीं होता बंदा जो बात कर रहा है इसमें वो कितना सच्चा है कितना झूठा है। और ये जो बात आप सुना रहे हैं इसमें तो 99% झूठ की स्मेल आ रही होती है। 1% चांस भी नहीं इसके सच्चाई का होने का होता। इसके लिए इतनी टेंशन लेने की और परेशानी की कौन सी बात है? अब ये जो नीचे लड़का है HS, ये भी ड्रामा कर रहा था एक दिन, तो इसने कई दिन तक ड्रामा किया है। तो ये ड्रामे यहाँ पर चलते हैं सोशल मीडिया पर, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर बंदे को। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, इनके ये सवाल था ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, आप लोग जो कहते हैं कि आसमानों पर हैं, तो वो आप साबित करके देना। तो मैंने इन्हें कहा कि कुरान मजीद में लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदियों पर बुला लिया है ना, तो इसका मुझे प्रूफ वो मांग रहे थे ना, तो इस वजह से मैं ये ढूंढ रहा मुझे था। बात बताएं, आपसे ये किसने पूछा? ईसा अलैहिस्सलाम ये मुझसे पूछा था मंसूर भाई ने। वो उसने कौन पूछा है? था। कौन है वो मिर्ज़ाई है। मरज़ई है। जी। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है, तो उसने आपकी अकल शरीफ ने क्लिक नहीं किया कि आप उनसे ये पूछें कि भाई मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा किया नबूवत का, आप उसको मानने वाले हैं, बीच में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां से आ गए? उन्होंने आपसे पूछा जी ये साबित करें, आप उनको ये साबित करने चल पड़े। मैंने उनको यही बात कही उनसे, मैंने यही कहा है, मैंने कहा वो तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में, वो नबी होंगे, लेकिन वो अपनी नबूवत का दावा नहीं ये करेंगे कहा ना। क्यों है? ये ठीक तो सवाल ये है, ये कहा क्यों? आपने उनसे ये क्यों पूछा कि भाई उनका ताल्लुक क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से? तुम्हारा क्या लेना देना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से? ये मैंने नहीं पूछा। हाँ, तो पहला तो ये सवाल अपने दिमाग को आपको चाहिए कि हाजिर नाजर रखें और उनसे पूछें कि भाई आपका लेना देना क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, कि वो जिंदा हैं या फौत हो गए, इससे क्या लेना देना है आपका? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी वफात का ये सबूत इनके पास होगा, तो ये अपना इमाम मेहदी को जाहिर करेंगे ना, जो मिर्जा को इन्होंने रखा हुआ है। भाई ठीक है, कैसे उनके अगर वो वफात जिंदा होने से ये साबित कैसे? होंगे, तो वो अगर मलिक जिंदा होंगे तो बशारत ये साहब, इनका उनके तो झूठ फौत है हो ना। जाने से, सुन लेना अर्ज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने से कैसे मिर्जा गुलाम कादियानी जनाब इमाम मेहदी बनता है? ये तो समझा दें आप मुझे। जी, जी बताएं, आप कैसे इमाम मेहदी बनता है मिर्जा गुलाम अहमद? वो तो ये कह रहे हैं ना, हम तो नहीं मानते ना इनको। ओहो यार, वो तो कहें एक बंदा सामने वाला कुछ भी कह दे, आप उसके पीछे चल पड़ेंगे?
آپ کو پوچھنا تو چاہیے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں، یہ زندہ ہو جائیں، اس سے مرزا قادیانی کیسے امام مہدی بن جاتا ہے؟ امام مہدی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا لینا دینا؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے. میں نے ان کو بات کی ہے کہ وہ دو شخصیات ہیں. امام مہدی جو ہوگا وہ علیحدہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ ہوں گے نا. ایسا ہی سمجھ یہ لیں، کہتے ایسا ہی ہیں سمجھ لیں جی، ایسا ہی سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے. تو پھر اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں تو مرزا غلام قادیانی امام مہدی بن جاتا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اور میں نے ان کے اوپر کوشچن کیا تھا، میں نے کہا تھا وہ آئیں گے بھی تو سعودیہ میں آئیں گے نا، جو عرب امارات ہیں ان میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا نا، تو لوگ ان کو ماننے، ان کی بیعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں وہ ڈال دے گا کہ لوگ ان کی بیعت کریں گے. تو یہ تو ادھر پاکستان میں، یہ تو انڈیا سے تحریر آپ کی چلی ہے، تو یہ میں نے ان سے بات کی ہے تو وہ آگے سے اور دلیلیں وہ کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ تم، یہ وہ اس طرح کی باتیں پھر کرنے لگ پڑے ہیں نا. صحیح. اب آپ سے کوئی نان مسلم پوچھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو آپ ثابت کریں کہ کیسے آپ ان کو، کیا آپ کے پاس دلائل ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو یہ کہیں، دلائل دیں گے قرآن حدیث سے، سیرت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یا آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ جناب علی وہ ہندوؤں کا جو بھگوان ہے وہ زندہ ہے؟ ماڈریٹر ذرا سا لو ان کوئی بندہ اتنا نہ چکیا جائے. یا آپ اس سے یہ کہیں گے کہ پہلے بھائی مجھے یہ ثابت کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہے؟ کیا کریں گے آپ تو یہی کریں گے کہ ان کو دلائل دیں گے کہ بھائی یہ نبی پاک جو ان کا سوال ہے، جس چیز کو وہ نہیں مانتے یا جو ان کے عقائد ہیں، آپ اس کے مطابق ان کو جواب دیں گے. اب آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ بھائی بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ آگے سے آپ کو کہہ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کر دیں وہ زندہ ہے. اس کا کیا لنک کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، جس کو یہ نبی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مرزا غلام قادیانی، اس کو ثابت کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی بات میں نے ان کے اوپر، یہی میں نے سوال کیا تھا نا. میں نے کہا کہ آپ پہلے ثابت کر کے دینا پہ. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر وحی آئی تھی. میں نے کہا کس طرح وحی آئی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے یا کون جو آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان بھی لیتے ہیں ہم. پھر آپ پورے پاکستان میں آپ کیوں بہن ہیں؟ اور پاکستان میں، ملیشیا میں، سعودی، جتنی بھی مسلم کنٹری ہیں آپ سب میں بہن ہیں. تو ایک جگہ آپ کی مخالفت ہوگی نا. اگر آپ سچے ہوں گے تو صرف آپ یورپ میں ہیں تو آپ کو کھلی اجازت ہے، تو اور اسلامی ملک جتنے بھی ہیں ادھر تو آپ سب بہن ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پہلے جو مین بات ہے نا وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے قادیانیوں کے پاس جب بھی جانا ہے آپ نے ان سے پوچھنا ہے مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے نبی ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا نہیں ہے. یہ انہوں نے اس لیے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ مرزا غلام قادیانی کے جو عقائد، جو دعوے ہیں، ان پر بات نہ کرنی پڑے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو سر سید احمد خان تھا وہ بھی فوت شدہ مانتا تھا. یہ جو پرویزی ہیں، غلام احمد پرویز کے ماننے والے، وہ بھی ان کو زندہ نہیں مانتے. یہ غامدی جو ہے یہ اس کا بھی ڈاما ڈول ہے عقیدہ. تو یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو کیا ہو گیا؟ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ، ان کو بھی ایسے ہی ہم نے اسمبلیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے خلاف، اور ان کو دائرہ اسلام سے مسلمانوں نے خارج قرار دیا ہوا ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. نہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے اس طرح کا اختلاف؟ اگر یہ بنیادی مسئلہ ہوتا، بنیادی جھگڑا قادیانیوں کے ساتھ یہی ہوتا جو قادیانی ظاہر کرتے ہیں، تو پھر باقی جو بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ایسے ہی اختلاف اور جھگڑا ہوتا. ان کے ساتھ چونکہ نہیں ہے اس طرح کا اختلاف، اس طرح کا جھگڑا، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے ساتھ بنیادی جو اختلاف ہے مرزیت کا وہ یہ نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا مرزیت کے ساتھ بنیادی اختلاف جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت، اس کے دعوے ہیں. جب تک ان پہ بات نہیں کی جائے گی، باقی سب کا سب جو کچھ بھی یہ قادیانی ڈرامے بازی کرتے ہیں، کسی سے بھی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ختم نہیں ہونے والا.
تو آپ ان کے سامنے یہ سوال رکھے کریں, ان کے پیچھے نہ بھاگ جایا کریں, جیسے کہ وہ جدھر وہ آپ کو لگائیں آپ چپ کر کے لگ جاتے ہیں. یہ سوال ابھی پڑا ہے ملک بشارت صاحب, اگر میں وفات مسیح کا قائل ہو جاؤں, عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لوں, تو مرزائی سچے ثابت ہو جاتے ہیں یا میں مرزائی ہو جاتا ہوں؟ یہ بتائیں. ہیلو, نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا. میں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لیتا ہوں, کیا میں مرزائی ہو جاؤں گا؟ مرزائی تو وہ ہوگا نا جو مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانے گا. تو مرزا قادیانی مسیح موعود کیسے بنے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جوید احمد گامدی بھی فوت شدہ مانتا ہے, سر سید احمد خان بھی, جس طرح ضیاء بھائی بتا رہے ہیں, تو اس سے بندہ مرزائی تھوڑی ہو جاتا ہے. مرزائی ہونے کے لیے بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنی پڑتی ہے. پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ نبی پاک کے لیے صرف چاند نے گواہی دی, مرزا قادیانی کے لیے چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی. مرزائی ہونے کے لیے ماننا پڑتا ہے کہ آسمان سے جتنے تخت اتارے گئے سب سے اونچا تخت مرزا قادیانی کا بچھایا گیا. مرزائی ہونے کے لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ 14 صدیوں میں کسی کو یہ بات سمجھ, خود نبی پاک کو نہیں پتا چلا کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نازل ہوں گے, خود نبی پاک کو نہیں پتا تھا اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد مرزا قادیانی ہے. یہ ماننا پڑتا ہے. یہ مان لیں گے. مرزائی ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں, آپ کے داماد سیدنا علی کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے, ان کی توہین کرنی پڑتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہہ کر گالیاں دینی پڑتی ہیں, تب بندہ مرزائی ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانے تو بندہ مرزائی تھوڑی ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ یہاں پر درجنوں لوگ مانتے ہیں, یہاں بھی ٹک ٹاک پہ ابھی یہاں پہ کئی آئیں گے وہ یہ نکرانسٹ بنے ہوئے اس پر نہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ اس مسئلے کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, مرزا قادیانی مسیح موعود ہے, یہ ہے ان کا موقف. ایسے ہی ہے ملک بشارت صاحب. ہیلو, جی یہی کہتے ہیں نا. تو یہ دو باتیں بالکل. نا, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر مرزا قادیانی آ گیا ہے. پھر مرزا قادیانی نے ازالہ و حام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف میں ہی نہیں آیا, میرے جیسے 10,000 سے بھی زیادہ مسیح اور بھی آ سکتے ہیں. مانتے ہیں آپ؟ مرزائی مانتے ہیں 10,000 سے زیادہ مسیح آ سکتے ہیں اور بھی؟ پوچھنا ذرا کسی سے کہ کیا 10,000 سے زیادہ مسیح اور بھی آ سکتے ہیں مرزا قادیانی کے علاوہ بھی؟ تو مرزائیت تو ایک الگ دین ہے, وہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے حیات وفات سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے کہ امتی بن کر آئیں گے, وہ کہتے ہیں نبی پاک خاتم النبیین ہے تو عیسیٰ کیسے آ جائیں گے. یہ ساری ڈرامے بازیاں, ان کا کیا لینا دینا بھائی؟ یہ جو ہے نا یہی کوشچن صرف کرتے ہیں, اور یہ کوشچن کوئی بھی نہیں کرتے بقایا, صرف ان کا یہی کوشچن ہے. ابھی اس کوشچن کو ایڈریس کرتے ہیں, ذرا آپ ہولڈ رکھیں. جی خان صاحب مائک کھولیں, آپ نے کال ڈالی, کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نازل ہوتے, جس پہ بھی نزول ہوتا ہے, کتاب ہوتی ہے یا آیت ہوتی ہے, کیا وہ رسول ہوتا ہے؟ کیا نازل ہوتا ہے؟ کتاب یا آیات, ہاں, وہ رسول ہوتا ہے؟ رسول اور چیز ہے, آیات کا نازل ہونا اور چیز ہے. رسول تو فرشتے کو بھی کہا گیا ہے قرآن میں. میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے پوچھا کہ جس پہ نازل ہوتی ہے کتاب یا آیات, وہ رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی ڈپینڈ کرتا ہے نا کیا نازل ہو رہا ہے اور وہ کیا وہ دعویٰ کر رہا ہے. میں نے کہا نا کتاب یا آیات, ہاں, تو کتاب جب یا یہ آیات یا کیوں ڈالتے ہیں بیچ میں, سیدھا کتاب کہیں. چلیں کتاب کہہ رہا ہوں میں, جس پہ پر کتاب نازل ہوتی ہے. ہاں, جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں, ہاں وہ رسول تھے. ہاں,
میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جس پر بھی کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، ہم صرف ان 4 کتابوں کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ جس پر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر لوں، دوبارہ بھی جس کریں، پر 10 بار بھی کریں، جس پر کا کیا مطلب ہے؟ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں جو میں نے بتا دی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں کسی پر او کوئی بھائی میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہا 4 نازل ہوئی 6، میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے کتاب جس پہ نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو کتابیں جی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے رسول ہوتا ہے نا؟ جی اس کا مطلب ہے آپ کے عقیدے کے مطابق جن جن پر یہ کتاب نازل ہوگی تو وہ رسول ہوں گے؟ جن پر کتاب نازل، کتاب یہ صرف جن نبی لوگوں پاک پر، صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کے دعوے، آپ کا دعویٰ ہے، لیکن جواب آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کی آیت سے۔ میں آپ آپ کے سے پاس کہہ رہا ہوں آپ کون سی اللہ کی آیت، کون سی اللہ کی آیت سے جواب نہیں ہے؟ کون سی اللہ کی آیت؟ کون سی اللہ کی، کون کون سی سی؟ اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے اللہ کو آپ مانتے ہیں؟ کس یہ لفظ آپ نے کہاں سے لیا؟ میں آپ سے میرے دل سے آیا یہ لفظ، اور دل سے میں لفظ دل ہے۔ سے بول رہا ہوں، میں دل سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں آپ نے جو سن تو سن نا رہے ہیں خان یار صاحب، دیکھو بھائی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں تاکہ ایک آپ ایک کو کر کے سمجھ میں کرتے آئے۔ ہیں۔ جی خان صاحب میں آپ نے نے کہا ابھی جو کہا کہ اللہ کی آیت، میں نہیں کہہ اللہ رہا، کی میں آیت، قرآن سے دکھاؤں ایک گا۔ منٹ رک جائیں نا، سوال سن لیں، رک جائیں یا ٹانگ نہ بنے۔ اللہ کی آپ نے کہا آیت، کون سا اللہ؟ اب دیکھیں آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت، صحیح ہے، میں نے یار کہا میں نہیں پڑھا رہا، آپ چلیں نے کہا آپ، اللہ کی آیت، صحیح ہے، میں پیش کرتا ہوں، آپ آپ نے انکار کہا کر یا دینا۔ نہیں کہا اللہ کی آیت؟ او بھائی میں پیش کروں گا، آپ انکار کر دینا، ٹھیک ختم ہے نا، بات۔ پیش کریں گے، پہلے مجھے تعارف تو بتا دینا کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا تعارف، ابھی مجھے بولنے دو ذرا، دیکھو ابھی میں تعارف جی بتا بتائیں، رہا ہوں، آپ انکار بتائیں کر جی۔ دینا، صحیح ہے نا؟ نہیں میں کیوں انکار، میں تو آپ سے پوچھوں گا، بتائیں۔ ہاں مجھ سے پوچھنا، میں تو اللہ کی آیت رکھوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا اللہ عقیدہ ہے، تعالیٰ کی کیا ہے۔ پہلے، اللہ تعالیٰ کی پہلے پہچان کروائیں نا، اب اللہ سنیں، تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اب سنیں، دیکھیں سنیں، میں نے نازل سے شروع کیا، اب پہلے دیکھیں، نازل سے آپ نے شروع کر لیا نا، یہ نازل سے ہی ختم ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہاں اللہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اب سنیں، وَلَمَّا اللہ آپ کس جَاءَهُمْ کو کہہ رہے رَسُولٌ ہیں؟ مِّنْ عِندِ اللَّهِ او بھائی اللہ مُصَدِّقٌ کس کو کہہ رہے ہیں؟ لِمَا آپ کو مَعَهُمْ چھوڑتے بحث کے نَبَذَ نیچے جاتے، فَرِيقٌ کٹے کے مِّنَ نیچے ہو۔ یار آپ ملحد نہ بنو، آپ ملحد کیوں بن جاتے ہو؟ ملحد تو آپ ہیں، یہودی آپ ہیں، میں تھوڑی۔ ابھی مجھے بتائیں، آپ نے کہا آپ نے اللہ، ڈاؤٹ کا اعلان کیا ہے۔ رولا ڈالنا ہے آپ نے، رولا مجھ سے زیادہ نہیں ڈال سکتے تم، تیرا اچھا، سنگ بیٹھ جائے گا ادھر۔ سنیں آرام سے بات کرنی ہے تو آرام سے کریں، میں تم سے زیادہ رولا ڈال سکتا ہوں، میں نے بولنے نہیں دینا تمہیں۔ سنو تو صحیح نا، پہلے جواب میرے سوال کا، پھر آگے کچھ، پہلے میرے سوال کا جواب۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کی سوال آیات، رکھا ہے اور اللہ میں کس کو کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ذرا، لوگوں کو بتائیں نا، آپ بتا کس رہا کو ہوں اللہ نا، کہتے ہیں، بتا رہا ہوں، دیکھو بتائیں اللہ کا پہلے بتائیں جی۔ آپ نے انکار کرنا ہے، صحیح ہے، میں نے انکار نہیں کرنا، جب آپ شناخت بتائیں گے پھر آگے یار بات ہوگی۔ ملحد نہ بنو، ملحد نہ میں تو بنو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں، تو آپ کیا مانتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا نا میں نے، آپ انکار کر دیں، تو آپ ملحد بن بتائیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں، بتائیں یار آپ ملحد کیوں بن جاتے ہیں؟ آپ ابھی کس میں نے ملحد ابھی تو آپ اتنا ہیں، بڑا بڑا یہودی لیکچر دے رہے ملحد تھے آپ ہیں، رسول پہ، جن کو یہ نہیں آپ اس پتا دن کہ بھی اللہ بھاگ تعالیٰ گئے تھے، کس کو آپ آپ نے کہہ رہے جواب ہیں۔ نہیں دیا، آپ اس دن بھی بھاگ آپ گئے کو تھے، یہ اور تک میں نہیں نے پتا کہا کہ تھا آپ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ نے بات کیا کرنی ہے، یار بات کس تو کو اللہ کرنے کہہ رہے دو ہیں، بتائیں لوگوں کو، شرما کیوں رہے ہیں؟ ڈاکٹر ڈیرنگ، بات تو کرنے یار دو نا، آپ کو صبر کریں۔ پریشانی کیوں لاحق ہوگی، شرم آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے؟ دیکھیں ہٹو میں دم۔ نے سن لے رسولوں کے اوپر یہ آپ بڑا، کو شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اب دیکھیں میں نے اللہ کی آیت آپ پڑھ رہا میں ہوں، نے نہیں نا، میں نے بعد میں کریں، میں نے بعد میں کرنی ہے، پہلے لوگوں کو بتائیں کھل کے کہ ہم اللہ کس کو اور کہہ بھائی رہے ہیں۔ آپ نے یہ ورڈ کدھر سے لیا، پہلے اپنا سوال واضح کریں، آپ کا بھائی سوال واضح آپ نے نہیں جو ہے۔ کہا کہ اللہ کی آیات، او میں نے پوچھا بھائی اللہ مجھے کس کو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ؟ آپ نے ورڈ بولا ہے نا، یہ کدھر سے لیا آپ نے؟ کون سا ورڈ، یہ جو کون ابھی سا؟ آپ بول رہے تھے، کون سا ورڈ؟ یہ جو آپ ملحد ہو کے سڈنلی کون ملحد سا ہو ورڈ گئے، مرتد مرتد ہو لگ گئے، دیا، کون سا ورڈ؟ اس کو کہتے ہیں بتاؤ۔ کجبیسی، جب جواب نہیں ہوتا۔ ہاں میں جواب نے میرے پاس پوچھا نہیں ہے، کہ تمہارے کیا پاس اس جو بات کا نازل جواب ہوتا نہیں ہے کہ اللہ کس کو کہہ رہے ہو، اور آگے ڈرامے بازی کرنے ادھر میرے سامنے، یار بتائیں اللہ کس کو کہہ رہے ہو، شاباش۔ ایک کمپاؤنڈر، آپ ذرا کے بات پاس سن لو اس نا، بات کا کمپاؤنڈر جواب بات تو ہے سنو کہ نا۔ آپ اللہ کس کو کہتے ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کا جواب دیں یہ شاباش ورڈ یہودی کدھر سے صاحب۔ لیا آپ نے، پہلے مجھے یہ یہودی، یہ ثابت آپ کرو۔ نے بھی بتایا، آپ نے بتایا ابھی، تو مان لو آپ نا، نے کہا مان کہ لیا۔ اللہ کی آیات، میں نے پوچھا اللہ کس کو ملحد کہہ رہے سنو نا، ہیں، بتائیں۔ سنو ملحد، آپ نے مان لیا نا میں آپ نے یہ اللہ ورڈ کس کہا کو ہے، کہہ رہے ہیں، یہودی اللہ کس کو کہہ رہے ہو؟ آپ نے مان لوگوں لیا کو نا، بتاؤ ہم یہودی ہیں، او یہودی مرتد، نسل ہیں ہم او ہم مرتد کس کو اللہ کمپاؤنڈر، تو کہتے ہیں، اللہ کا بتاؤ انکار لوگوں کر کو۔ رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، ملحد انکار بن رہا اللہ ہے۔ کا کرے، تمہارے تو جیسا نے لانتی، میرے منہ تمہارے سے جیسا سنا انکار اور کرے تو نے ملحد، ایکسپٹ کیا کہ تمہارے اللہ جیسا ہے، یہودی تو انکار پھر کرے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ ہماری تو بنیاد ہی اللہ اور رسول ہے۔
ओ हमारी भाई क्या बर्बाद मेरे है? सुन तो लो यार। अच्छा रोला डालना है या बताना है तुमने कि अल्लाह किसको कह रहे हो? ये देखो शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम अल्लाह का इनकार हाँ तो नहीं करो यार। अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा इसका क्या है? तुम लोग अचानक बताओ। मुल्हिद क्यों बन जाते हो? ओ अचानक क्यों यार बन मुल्हिद जाते को हो? मैं बताता हूँ, मैंने बताओ देखे- अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या देखो तर्जुमा है? सुन तो लो, ये होता है मतलब क्या है इसका? मारना। ये होता है जब मैंने इनसे पूछा ओ यार कि जब आपसे रसूल- सवाल पूछो आप लोगों को मौत क्यों पड़ जाती है आगे से? मौत इस वजह से पड़ जाती है कि आपके जवाबात नहीं आते, जिसकी वजह से मैं मौत पड़ जाती भाई है। मैं जवाब आपको देने मैंने के लिए बैठा क्वेश्चन हूँ, मैं पूछा, इसलिए बैठा हूँ इधर। मैंने उस दिन भी आप तेरे मुझे से बता क्वेश्चन दें पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका क्या मतलब है? बताएं। मैंने पूछा क्योंकि देखें ये इधर से उधर छलांगे भाई मारेगा। खान साहब मुझे ये बता दें हर आप किस्म की तारीफ अल्लाह के किसको लिए कहते हैं? जो जवाब है रब्बुल आपके पास या नहीं? आलमीन है, जो तमाम आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इधम वाले का अल्लाह रब रब्बुल है। आलमीन है, ये कह रहे हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आप ठीक है इनकार जी? कर दें। नहीं मैं तो नहीं इनकार करता ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्लाह है रब्बुल आलमीन। आप बताएं कि आपको आप जो जवाब कह मिल रहे गया। हैं आप सुने अल्लाह की आप आयत- मेरा देखो सुनो। वो आपने एक सवाल मिनट जी, पूछा, एक मिनट सुनिए। आपने कहा, आपने अब सवाल सुन भी ले। मैंने जवाब दिया। अब सुनना मेरा है कि सवाल नहीं सुनना सुनो, आपने? एक एक करके ना। डॉक्टर क्या हो गया, डरते क्यों अच्छा हैं? एक एक चल, करके आपने हाँ। अब सारे लोग नोट कर ले, इसने कहा हाँ जी जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मैंने आलमीन नहीं का कहा रब है अल्लाह की अल्लाह। आयत कह रही है। अगर ये इनकार करना अच्छा, तो आप कर नहीं ले। मानते? और आप भाई नहीं अल्लाह मानते? की आयत क्या कह रही थी? आप मैंने- नहीं मानते? भाई मैं तो मानता हूँ, आप कहें हम नहीं मानते। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने इसका जवाब दिया, आप नहीं मानते। हाँ तो जवाब आप नहीं मानते, आप कहते हैं मानता हूँ या नहीं मानता? जो ये बताइए। जवाब देता है वो अजीब बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा, आप नहीं मानते। भाई या आप तो ऐसे शर्म करके क्यों आ बात रही करो। है? आप लोगों को भी बताएं, जैसे मैं हेलो, बता रहा हूँ कि हाँ खान, मैं मानता हूँ अल्लाह देखो, रब्बुल आलमीन अपना है। जरा आप ही अपना बताएं। जरा ना टोन अपनी आप ही सही बताएं। रखो, बात करनी है तमीज से बात करो, और ये कह के ना लगाओ हिजड़ों अल्लाह की से तरह। तमीज अगर बात करनी है तो तमीज से बिल्कुल बात serious। करनी है, हाँ। बारी से बात करनी है, अपना तारुफ करा के बताना है भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ। आप कौन हैं? हाँ। आपसे पहली दफा बात हो रही है, आप कौन हैं? क्या तारुफ है दसो जनाब जी। का? अब देखो मैंने क्वेश्चन पूछा नाजिल के हवाले से। नहीं इन्होंने- सवाल मैंने- क्वेश्चन, सवाल- अब मेरी बात सुने ना, सुने 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 सुने। यार, तुम लोग हाँ 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 ना करो, हाँ हाँ हाँ। तुम लोग कार्टून देखते हो। हिजड़ों की तरह, तुम्हारे जैसे हिजड़ों की तरह कई गली में इस तरह तालियां बजा रहे होते हैं। तमीज से बात करो। ना तुम्हारा बात अल्लाह नहीं भी कर है, रहे हो। तुम मुरीद क्यों बन जाते हो, मुर्तिद क्यों बन जाते हो? जब अगर मैं आता अगर हूं। तमीज से बात नहीं करोगे तो एक लगाएंगे पीछे पीठ पर ठुड्डा और बाहर निकाल देंगे। तमीज से बात करो, बार बार मैं कह रहा हूं। हाँ 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 हाँ। अभी रसूलों के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, अभी ये हाल है जी, कि जवाब अभी- नहीं है। तो खान साहब आप तारुफ तो करवा दें। सुन लेना, आपने कहा मुझसे- अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, डॉक्टर अल्लाह दारी, आलमीन का डॉक्टर रब है, दारी, हम देखो। इस पे ईमान रखते हैं। हाँ मैं भी ईमान वो रखता एक हूँ। सुन भी सुन लो लेना, ना, मैं भी ईमान रखता क्या हूँ। आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह आलमीन का रब है? देखो सुने, अब मेरे बीच में नहीं बोलना, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, आप जवाब दे दें। अल्लाह हाँ मैं जवाब मैं दूंगा ना। आलमीन का रब है, आप मैं ईमान रखते हैं? जवाब यार बोलने तो दो यार, तुम लोग बोलने नहीं देते। देखो इन्होंने हाँ जी, क्वेश्चन दे किया जवाब। अल्लाह पर, सही है कि डायरेक्ट अल्लाह पे क्वेश्चन किया। मैंने इनको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत थी वो मैंने पेश कर दी, अल्लाह की आयत थी वो मैंने पेश कर दी, इनका जवाब मिल गया। अब मेरा इनसे क्वेश्चन है, अब अपना भी जवाब दे देना। देख ले सारे लोग चलो, सुन आप ले, जवाब ये दें। बंदा नहीं बता रहा कि मेरा इस पे ईमान है। ये कह रहे हैं ये अल्लाह की आयत कह रही है, मैं इससे पूछ रहा हूँ तुम्हारा ईमान है? कहता नहीं, नहीं, मैं अल्लाह की आयत कह अल्हम्दुलिल्लाह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पे ईमान है। अब कि सुनो ना, मेरा अल्लाह क्वेश्चन है, आलमीन का रब है, आपका इस पे ईमान है, ठीक है जी? आपका नहीं है? कन्फर्म मेरा है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो गई है, बात। आपका है? अब आपका है? करते हैं यार, क्वेश्चन तो करना आपका मुझे। है? ठीक है, आप कह दे वाज़ेह तौर पे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आलमीन का रब है, मेरा इस पे ईमान है, आप भी कह दे। मेरा अल्लाह की एक एक आयत पर ईमान है। आयत पे नहीं, अल्लाह ताला आलमीन का और ये रब अल्लाह की है, आयत इस तो पे नहीं मेरा ईमान है है। यार, तुम लोग कितना घुमाते हो यार। चलो घुमाने वाली कितनी गल है? मैं तो साफ जवाब मैंने दिया है ना कि मैं ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला आलमीन का रब है। मेरा आप भी कह दे। ईमान है, इसके एक एक नुक्ते पर ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नहीं पूछा मैंने, नहीं, ये सुन रहे हैं सब लोग इस युद्धि को। ये नहीं कह रहा कि अल्लाह आलमीन का रब है, मेरा इसमें ईमान है। कह रहा है मेरा आयत के नुक्ते यार नुक्ते पे तुम ईमान बोलते है। तुम हंसते क्यों हो? तुम लोग कार्टून नेटवर्क हो असल में। मैंने यार कहा, असल कार्टून जवाब तो मिल गया तुम आपको? इधर पागल बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। आप असल कह रहे हैं असल कि मैं बात ईमान ये रखता हूँ, अल्लाह है, असल आलमीन का बात रब ये है। है कि कार्टूनों की तरह हरकतें आके तुमने शुरू कर दी हैं। जान ना पहचान तो मैं तेरा मेहमान, आके तुमने सवाल शुरू कर दिए हैं, ना अपना तारुफ कराया भी तुम कौन हो, क्या तुम्हारा मनहज है, किसको तुम मानते हो, किसको नहीं मानते नज़ीर हो। भाई, हमने शराफत से जी ये कुरानिस्ट अपने आप को कहते हैं, ये यहूदी लोग हैं, बनी इसराइल वाले। इन लोगों का अकीदा ये है कि ये कुरान
उस मोहम्मद के ऊपर नाजल हुआ है कि जो बनी इसराइल का कोई मोहम्मद था, और नमाज इनकी कोई नहीं है, मुसलमानों वाली नमाज को ये नहीं मानते, मुसलमानों के किबला खाना काबा को ये नहीं मानते, तो ये वो लोग हैं। तो ये है इनका मुसलमानों के खुदा को भी नहीं मानते। मुसलमानों अली के खुदा को मॉडरेटर भी नहीं सारे हटा दे, अली मॉडरेटर सारे हटा दे, मैं कितनी बार कह चुके हूँ। और ये पैनल अहमद अली जी 8 वाले ही रखो, वो दूसरा ना करो यही। तो दूसरा ये है कि ज़ियारसुल्लाह इनसे कोई एक मौजू रख लो, उस मौजू के ऊपर बात करें। ये दंदियां निकालते जा रहे हैं, साहब दंदियां पहले तो निकालते हम जा रहे हैं। इनसे इनकी पहचान पूछेंगे ना। अभी बिल्कुल देखें ठीक। इतने लोगों के सामने इससे मैंने कोई 10 बार पूछा है कि आप यहाँ कह दें कि मैं ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला आलमीन का रब है। ये जवाब क्या होता है? मेरे जी अल्लाह की हर आयत पे ईमान है, मेरे जी नुक्ते नुक्ते पे ईमान है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं मानता हूँ, ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला आलमीन का रब है। जब आखिर मैंने वजह क्या है? कहा यार ये आयत क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने हाँ कहा जी। इसमें मेरे ईमान है, आप इसमें से डाउट क्यों है? आप तो अल्लाह दंदड़ कहते पड़ी डाउट हुई है, क्यों कर रहे हैं? आपको दंदड़ पड़ी हुई है, आप कह दें कि भी मैं और ईमान 10 दफा रखता तो हूँ कि बोल अल्लाह चुका ताला हूँ, आलमीन का आप रब है। आगे मुझे क्वेश्चन करने दो ना। अब मैंने कहा रब्बुल आलमीन क्वेश्चन पर आप मेरा करेंगे, ईमान आप है, एक बार कह दें मेरी तरह रब्बुल कि मैं ईमान आलमीन रखता पर हूँ। ईमान है। यार कैसा बंदा है यार तू। अब मेरा आप कह क्वेश्चन है, देना कि मेरा ईमान है, अल्लाह ताला को मैं आलमीन का रब मानता हूँ, कहें। मैंने कहा मैं अल्लाह पाक को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पूरे आलमीन का रब मानता हूँ। मुझे पता, मुझे समझा था कि आपको शायद ये आयत समझ में आती होगी। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन हाँ है, ठीक सवाल है जी, पूछ ठीक लिया है, आपने। आप करे बात आगे। हाँ जी। करे बात। मैंने करे सवाल क्वेश्चन आगे। पूछा था कि क्या जिस पे भी ये आयत या किताब नाजिल होती है वो रसूल होता है? ये आयत और किताब सिर्फ एक शख्सियत पे नाज़िल हुई है बस, और मैं वो तो है ये- हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने कहा जिस पे भी नाजिल होती है वो रसूल है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन जिस सुन लो गौर पे से। नाज़िल हुई है, होती है नहीं, ये नाज़िल हो चुकी है 1400 बरस पहले, आज फिर नहीं वही हो रही। फिर दोबारा मैं रिपीट कर लूं, मैंने ये कहा वही बात जिस है। पे भी अब नाजिल ये हुई बात है। है ही नहीं तो मैं कैसे कहूँ कि भाई ये ऐसे है? अच्छा नहीं है, बताएं। पक्की बात है। नहीं, पक्की बिल्कुल बात है। 100%, ये नहीं कि- बिल्कुल कंफर्म हाँ, 100%। ये नहीं कि रसूल के अलावा ये किसी पे भी नाजिल नहीं हुई। नहीं हुई, नबी नहीं पाक हुई ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, बिल्कुल चलो ठीक मैं है। आयत रखता हूँ, आप फिर उसको मुझे बता दीजिए कि ये आप आयत पहले का अपना मतलब क्या मौक़िफ़ है। बताएं ना कि ये किस पे नाज़िल हुई है, फिर आयत रखना। मैं आयत रख रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ सब पे नाजिल होती पहले है, अपना सब पे मौक़िफ़ नाजिल होती है। बताएंगे आप, फिर आयत रखेंगे ना, लोगों ये को पता सब चले पे कि आपका नाजिल इसके होती बारे है। में क्या मौक़िफ़ है। ये सब पे नाजिल खान होती साहब है। मैंने आपको अब मैंने बताया बोल कि दिया ये ना। किताब कुरान पाक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। आपका अगर इसके बरअक्स कोई मौक़िफ़ है तो पहले मौक़िफ़ रखें, दलील बाद में होती है, पहले दावा होता है। हाँ मैं दावा रख रहा हूँ, दावा बताएं। सुन ले कि पूरे कुरान पाक में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल किताब आया हो नाजिल के हवाले से। सही है। जबकि अगर आप उस आयत पे अगर आप मेरा सवाल ये है कि अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुई तो किस पर नाज़िल हुई है, ये सवाल है। हाँ अब ये देखो, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, 2 सवाल और आपने ठोक दिए। सही है। भाई अब दो मैं सवाल बता- नहीं, मैंने एक ही सवाल किया, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। आपने मेरे सवाल का जवाब मैंने दिया। आपके सामने कहा, इतने लोग सुन रहे हैं कि ये कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। हाँ। आप अगर नहीं मानते तो आप बताएं किस पर नाज़िल हुआ, फिर उस पर बात करेंगे। देखें सब पर नाजिल होती है, सब पर नाजिल सब होती पर है। नाज़िल होती है, जी बिल्कुल सब ठीक पर। है, सब पर नाज़िल अब होती है। आयत ठीक दें, है। अब यही पहले कुरान आप पाक- आयत दें। अब सुन लेना, मेरा क्वेश्चन है क्योंकि आपने जी, किसी क्वेश्चन अब करिए। आप मुझे बताएं कोई इसकी स्पेसिफिक क्या आयत, सनद है, इसकी क्या दलील है भाई? मैं दूंगा ना दलील, जब मैंने बोला है तो मैं दलील नहीं दूंगा। दलील पहले ये ओ जो भाई इतना मेरे बड़ा मैं दावा तो आपने पूछना कर ना, दिया, किसी ये एक सवाल सब का पर जवाब नहीं नाज़िल मिल रहा। होती है। और किसने मुझे तो आपको जवाब बताया कि देने ये सब दो। पर नाज़िल होता है? तो यार यार ये तो आमिर कुछ भाई, तो है ना, आप कौन आमिर हो? भाई, आमिर भाई, कुरान सुन तो ले। मुसलमानों का, आप सिर्फ खेलने के लिए आए हो कुरान के साथ? यार देखो बात करने दो ना। अब देखो मैं दावा कर रहा हूँ और मैं आयत दावा आपसे क्यों कर रहे हो? पढ़वाऊंगा। आप कौन हो? अपना कोई बताओ तो सही ना, आपका बाप कौन है, आपकी माँ यार कौन फिर है, बोलते आपकी हैं पैदाइश हंसते हो। कब हुई है? अब कुरान बात के कौन कर आयत रहा था? लेके उसके देखो, साथ तमाशा लगाना है? आमिर भाई उसको मेरे सामने आने दो, उसको आने दो ना। उसने दावा पेश किया, एक दावा मैंने पेश किया है। वो अपना दावा साबित करेगा, मैं अपना दावा मेरी साबित बात करूंगा। करूंगा। आपकी 1-on-1 बात होगी, कोई बंदा बीच में मुंह अच्छा, नहीं ये खोलेगा। जो दावा आप कर ऐसे रहे हैं कि एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल किताब भी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हो। अल्लाह ने कहा हो, तो एक आयत सिर्फ हम दे देते हैं
और नहीं, बहुत मुझे सी मुझसे आयतें एक बंदा बात करे शाह साहब, एक one-on-one। मिनट, सूरा शाह साहब, एक एक बंदा मिनट बात रुके। करे 1-on-1, इस तरह नहीं शाह बात साहब, करूंगा मैं। इनसे जो आप गुजारिश आप अर्ज करने दे मुझे, सूरा अल इसको बकरा बात की आयत करने दो। नंबर 99 है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन। ठीक है, चलो एक आयत काफी, आगे बात कर लेते यार। अच्छा, यही रूल आप हर जगह अप्लाई करेंगे? ये जो का सीगा एक आपने मिनट यूज़ जी, किया है, रूल साहब, का से मैं जो आपसे पूछ यार रहा एक हूँ, बंदा बात पहले करे ना लोगों- यार जी, वो मैं आपके बात बात कर रहा हूँ, करनी कोई तो बात हाँ, ना करे, कोई बंदा अब और एक बात ना मिनट जी, करे। हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा, अब हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं सही ना? बोलेगा जी। आमिर अच्छा, भाई हमारा टाइम रख अब- दे जी, हाँ, कोई नहीं ठीक है, बोलेगा। एक हाँ, मिनट से टाइम ज्यादा रख दे। बात नहीं करनी, एक एक मिनट से बात। ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चले, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, बात जैसा लगा कि मैंने देता हूँ। दावा किया, सबसे पहले ज़िया रसूल आप बात कर। कर जी ले, ठीक कर है ले। जी। मैंने, इतने लोग सुन रहे हैं, मैंने सबके सामने आपको बताया ये मेरा दावा है, और मैं इसको साबित करूंगा इंशाल्लाह कि ये कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये जो सामने यहूदी साहब बैठे हुए हैं, अगर इनका दावा इसके बरअक्स है तो ये बताएंगे कि ये कुरान पाक किस पर नाज़िल हुआ। ये कहते हैं जी कुरान पाक हर बंदे पर नाज़िल होता है, इन्होंने ये दावा किया है। मैं सिर्फ इनसे ये कन्फर्म करना चाहता हूं, अपनी टर्न में ये बताएं कि क्या ये अपने इस मौके पर कायम है कि ये कुरान पाक जो आज हमारे हाथ में मौजूद है ये हर बंदे पर नाज़िल होता है। अगर ये साबित हो गया कि ये हर बंदे पर नाज़िल नहीं होता तो क्या ये मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करेंगे? अपनी टर्न में जवाब दें जी। हाँ, और यही चीज़ मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इन्होंने एक ऐसी मुहकम आयत दे दी जिसमें किताब वाज़े तौर पर लिखा हो कि किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, सही है, और इसी तरीके से मैंने अगर इनको दिखा दिया ये किताब सब पर नाजिल होती है, हुई है, तो फिर ये क्या मैं इसी तरह जिस तरह इन्होंने मेरे से कहा है, क्या मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप भी यही करेंगे? जी, मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। और नाज़रीन मैंने सुन लें, लब्बैक इस कहा है। बंदे का, एक मिनट जी, अब मेरे बारे में बोलना नहीं, आपने खुद इजाजत दी है, बदतमीजी नहीं करनी। इस बंदे ने बार बार लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है? अल किताब। लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है? अल किताब। अल किताब का मसला नहीं है, मसला है कुरान पाक का। कुरान पाक जो आज हमारे हाथ में मौजूद है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। अगर तो इनका ये कहना है कि ये कुरान पाक जो आज हमारे हाथ में मौजूद है ये हर बंदे पर नाज़िल होता है, अगर मैं साबित कर दूं कि ये हर बंदे पर नाज़िल नहीं होता तो क्या ये मेरा मौक़िफ़ तस्लीम कर लेंगे? अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब देते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा जो आपने पूछा। आ जाए जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अगर ये प्रूफ कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये कुरान हर बंदे पर या ये किताब हर बंदे पर नाजिल नहीं होती, सही है ना, और इसके दावे में ये मेरा दावा भी सुनेंगे और उस आयतों को रिजेक्ट कर देंगे जो मैं पेश करूंगा, मैं बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल लब्बैक कहता हूँ, बिल्कुल लब्बैक कहता हूँ, हाँ कहता हूँ जी। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सब लोग रिकॉर्डिंग कर लें, अगर मैंने साबित कर दिया कि ये कुरान पाक हर बंदे पर नाज़िल नहीं होता तो आप मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगे। डन हो गया जी। और अगर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये हर बंदे पर नाज़िल होता है, मैं इनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लूंगा। ये ले, मैं ऐलान कर रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, मैं भी ऐलान कर रहा हूँ कि ये जो अल किताब है और ये जो कुरान मुबीन ये है, कुरान पाक, ये ओ कुरान भाई पाक, मेरे सुन लो ये यार, कुरान, सुन लो, ये कुरान। अल किताब को आप कुरान नहीं आप तो कहते। मुनाज़रा शुरू होने से पहले दुड़की लगा रहे हैं। मैं इसलिए दुड़की लगा रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ, क्या आप अल किताब को कुरान नहीं समझते? ऐसा ही आपके है? साथ बहुत कुछ होगा भाई, वो बहस ही नहीं है। बहस ये है कि ये कुरान पाक हर बंदे पर नाज़िल होता है, ये मैं साबित करूंगा कि नहीं होता। गलत है आपका मौक़िफ़। अगर ये साबित मैंने कर दिया कि हर बंदे पर नाज़िल नहीं होता तो आप मेरा मौक़िफ़ मानेंगे। अगर आपने साबित कर दिया कि ये कुरान पाक हर बंदे पर नाज़िल होता है, मैं आपका मौक़िफ़ मानूंगा, ठीक है जी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़िया भाई जो कह रहे हैं, यानी अल किताब जिसको कुरान भी कहा गया है, कुरान पाक सिर्फ देखो वो बहस ही नहीं है। अड़ गए अल ना। किताब कुरान है या नहीं है, इस पे अलग मुनाज़रा रख लेना। चले सही अभी है। बात हो रही है कुरान अब पाक सुन ले, की। अब सुन ले, मैं एक और चीज आपसे, हाँ क्या आयातिन मुबय्यिनातिन कुरान की आयतें ये नहीं सब हैं? कुछ डिबेट के दरमियान करना, पहले मौक़िफ़ जो है उस पे हाँ ना करें। जी देखें,
आयातिन मुबय्यिनातिन अल किताब अल अच्छा कुरान कर लो अल जी, हिकमा। अब सुन लो ना, कर लो जी, यहूदी दे काम ओ, चेक सुन कर लो लो। ना, नहीं, सुन- बस मुनाजरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। ओ, सुन लो ना, आप जब इस सुन बात लो। से दुड़की लगा रही हैं, आप अपने मौकफ से भाग रहे हैं। कहें लोगों को कि हाँ, अगर कुरान पाक साबित हो गया हर बंदे पर नाजल नहीं होता, तो मैं ज़िया रसूल का मौकफ मानूंगा, जैसे मैंने डंके की चोट कहा है। अगर ये बंदा साबित कर दे कुरान पाक हर बंदे पर नाजल होता है, मैं इसका मौकफ मानूंगा। सही आपको है, क्या मसला है? सही है, बताओ, सही बोलो। है। अच्छा, हाँ जी। ये इन्होंने दावा किया, और इससे पहले भी इनका दावा था कि ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ये भी इन्होंने दावा किया था, और मैं बिल्कुल ये भी मेरा दावा एक्सेप्ट करेंगे जब मैं कहूँगा कि ये कुरान जो है नाजिल होता है सब पर नाजिल होता है। सुन लीजिए गौर से कि ये जी, कुरान, सब मैं ने सुन कुरान लिया। की जब बात आप कर ये रहा हूं, साबित सही है, करेंगे आप मैं सुन लो। आपका मौका मानूंगा। हाँ। और अगर मैंने साबित कर दिया कुरान हर बंदे पर नाजल नहीं होता, तो आप मेरा मौका मानेंगे? क्यों नहीं मानूंगा यार, ऐसी क्या बात है? मानेंगे? मानूंगा? कहें हाँ जी मानूंगा। बिल्कुल मानूंगा, नहीं, हाँ मैं जी, मानूंगा। बिल्कुल मानूंगा। ठीक है जी, इनका ये नोट कर लिया जी। और ये जो है, चले हाँ, जी। चले आगे। अब करूं मैं, या आप पहले अपना दावा जरा साबित करें, चले, कि कुरान हर एक पर नाजिल नहीं होता है। जी, और रखे वो पीछे गए हैं, आ जाते। ओके। अच्छा, जब तक वो ज़िया रसूल आते हैं तो उस वक्त तक मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। ये जो जैली कुरानिस्ट बने हुए हैं यहूदी, तो इन्होंने कहा था कि ये पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जिसमें अल किताब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल होने का कोई सबूत मिलता हो। तो एक आयत तो मैंने पहले पेश की थी, तो दोबारा मैं कुछ आयात पेश कर देता हूँ जिसमें वाज़े तौर पे नज़ूल का भी जिक्र है। ये सॉरी, अल मेरा किताब थोड़ा सा नेट का इशू बन गया था जी। शाह साहब मुकम्मल कर लें बात अपनी। जिसमें नज़ूल का भी जिक्र है और अल किताब का भी जिक्र है और का भी जिक्र है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तेरी तरफ। यहाँ पे सूरह अल बकरा की आयत 99 है, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारी। यहाँ पर नज़ूल का भी जिक्र है, इलैका का भी जिक्र है और आयात बय्यिनात का भी जिक्र है। आगे एक आयत है सूरह अन-निसा आयत 105 है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब। यहाँ पर भी नज़ूल का भी जिक्र है, इलैका का भी जिक्र है और अल किताब का भी जिक्र है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक आयत है सूरह अल माइदा आयत मुफ्ती साहब, 48 है। बहुत सारी और आयतें हैं, मेरी बात तो सुन ले वहाँ पहले। पे अल्लाह पाक इरशाद, यार मेरी आपसे बात नहीं हो रही, ये तो यार, सिर्फ ज़िया रसूल बीच में गया हुआ था तो फारग यार वक्त सुन को तो देख के लेना, मैंने बात क्योंकि मुझे पता है आपकी इससे ज्यादा डिबेट आयतें ज़िया हैं। रसूल से हो रही है, मुझे आयतें पेश तो आप करने बीच से में बाद क्यों में बोल कर रहे हैं? लेना फिर आप। उनको बोलने दें चुप कर जाए फिर आप, मामे ना बने आप। यार, क्या हो रहा है सूरह यहाँ अल पे? माइदा है आयत 48 है, यहाँ पर भी इन तीनों चीज़ों का जिक्र है। व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्की मुसद्दिकन लिमा बैना यदैहि मिनल किताब। अल किताब का भी जिक्र है, इलैका का भी जिक्र है और नज़ूल का भी जिक्र है। यहाँ पर एक आयत सूरह अन-नहल है आयत 64 है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा अंज़लना इलैकल किताबा इल्ला तुबय्यिना लहुमुल्लज़ी, आगे वो आयत है। तो यहाँ पर भी नज़ूल का भी जिक्र है, इलैका का भी जिक्र है और अल किताब का भी जिक्र है। आगे जी, शाह साहब, एक अब एक इनको मिनट टाइम मुझे दे, जरा बोलने दें। हाँ बात करने दें। ठीक है, आप बात कर। जी,
पहले तो जी मेरा खान साहब ये एक मौक़िफ़ मिनट है, एक मिनट पहले लेना या 2 मिनट, एक या 2 मिनट रखें जी, टाइम कौन नोट कर रहा है? नहीं ये है जी, तो खान अभी तो साहब। आपकी बारी है ना, आपकी बारी है। नहीं, तो इन्होंने ये बात कबूल की है सब आप लोगों वो के लेने सामने। गए थे ना आयत, तो वो दे दे इनको तो फिर आगे। नहीं वो मैं देता हूँ शाह साहब, देता हूँ आप, मैं इनको अच्छा, देता हूँ। पहले मैंने एक इनसे मिनट सब जरा- लोगों के यार सामने इन्होंने सुन तो लो एक्सेप्ट यार, किया आप है लोग- आप कि अगर सुन तो ज़िया लो। रसूल ने ये साबित कर दिया कि ये कुरान हर बंदे पर नाज़िल नहीं होता, तो मैं ज़िया रसूल का मौका मानूंगा। अब मैं पहले इनको टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए इनको, तो ये ले लें, अपनी बात करें, उसके बाद मैं अपनी बात साबित करूंगा। ये 5 मिनट में डिबेट खत्म हो जानी है जी। जी ये 5 मिनट 5 सेकंड में असल में डिबेट ख़त्म होने वाली है। इन्होंने का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट किया, इलाई का नहीं, वो शाह साहब से बात आपकी यार नहीं सुन हो लो रही, ना यार, आपकी सुन मुझसे लो बात भाई, हो मैं रही है। मेरी बात है ना, मैं कर रहा हूँ, आप अजीब हाँ तो यार, मेरे बात मुझसे नहीं बात करने करें, देते। वो शाह साहब की बात का हमारी डिबेट से कोई लेना देना नहीं, वो लेना अलग से देना अपनी बात। है, लेना देना है, मैं आपको बताऊंगा ना। बात करनी है या नहीं करनी? डॉक्टर आप आप क्यों अपना भाग रहे हो? मौका आपका रखिए, टाइम जिसको आएगा, मेरे साथ मेरे बात बीच हो में रही है। नहीं बोलो। क्यों क्यों हाँ भाग तो रहे नहीं हो अभी बोलूंगा ना, मेरे साथ बात करें आप। देखो शाह साहब ने कहा है कि आप मेरी इस और बात मेरा का हमारी रिलेटेड है ना, डिबेट से मेरा कोई लेना देना रिलेटेड नहीं। है, मैं बार बार कह रहा हूँ रिलेटेड है। डॉक्टर ओ साहब भाई 5 मिनट रिलेटेड में है आप तो डिबेट आप खत्म वही कर बात दोगे। मुझे मुखातब करके करें, मुझे मुखातब करके करें मेरी हाँ बात। डॉक्टर साहब, हाँ जी, डॉक्टर जी। साहब, ये जो का है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना देते हैं, तो ये जो कुम है इससे क्या मुराद है? भाई आपने कोई उनसे मुफ्ती साहब से लेना यार फिर बीच में मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। चले मुझे खान मुझे साहब, मैं डॉक्टर साहब अभी मुझे थोड़ा सा टाइम शाह चाहिए। साहब, यार देखो। अभी मुझे शाह साहब- मुझे ही चले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लो जी आजे जी बात कर लें जी। अलई का या इलई का दो अलग अलग चीजें हैं, और कौन ये एक तीसरी चीज अलग है। ये क्या निकालना चाहते हैं इसमें से? मैंने सुना है बताइए। कुम बोला है, काफ पे पेश मीम हाँ, कुम। कुन क्या है ये? कुम कुन क्या नहीं, चीज है? कुम मीम का कुमा कुम। ओए कुम से क्या चीज है ये मैं क्या चीज आपसे है? पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया, ये कुम हाँ, हो ये गया, कुन क्या गुम चीज हो है? गया। यार सुन तो कुन लो ना, क्या चीज है? कुन क्या चीज है बताओ ना। यार सुन तो लो ना, सुनोगे तो कुन बात क्या आगे चीज बढ़ेगी। है बताओ तो सही ना। मुझे तुम अटैक कर रहे हो ना, तुम ज़िया रसूल से तो अब नहीं बात कर रहे, मैंने मुझसे ज़िया बात कर रहे रसूल हो से ही ना। बात करनी थी, मैंने कुन यही क्या मेरा चीज पॉइंट है। व्हाट इज दिस कुन? कुन नहीं है, कुम है यार, मीम है, खुदा के बंदे। अब सुनो, ओए कौन है ये? मैं आपसे अच्छा, पूछ रहा हूँ ना, जब कुम- कहा मोहम्मद, देखो आपने कहा मैं मोहम्मद कुम सल्लल्लाहु अलैहि कुम कह रहे हो, वसल्लम कुम कह रहे हो, काफ मीम काफ मीम का कुमा कुम होता है ना, का कुम। कुमा ये कुम कुम। क्या? चलो कुम्मी हाँ। कुम्मी कह लो। कुम हाँ, क्या चीज है? हाँ, जिस तरीके से आपने कहा कुम मोहम्मद, क्या चीज है यार, बताओ तो सही ना। कुम क्या चीज है? ये बात ईसा में फेल है, हरफ है, ये क्या चीज है? ओ भाई जरा सबर करो ना, जब बता आपने तो सही ना कुछ। सुन तो लेना, सुन ले। हाँ बता, जब आपने बताओ कुम क्या चीज है? आपने कहा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कुम अलैहि क्या चीज है वसल्लम बना बताओ ना दिया, मुझे। ईसा में आप भी फेल तो है, बताओ हरफ ना, है, मैं क्या यही तो है? आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने हाँ, का को अच्छा, कैसे मुझसे बनाया पूछ रहे मोहम्मद हो। रसूलुल्लाह? मुझसे बताओ ग्रामर मैंने में। तो कुम का जिक्र किया ही नहीं है। आपने का जिक्र किया ना, का में मैंने मोहम्मद कहा का सल्लल्लाहु जिक्र अलैहि वसल्लम किया, तो कैसे लिया काम के आपने? बारे में पूछ सकते हो तुम। कुम तो बीच में तुम लेके आए हो ना, तो बताओ तुम कुम क्या चीज है? यही कहा, जब आप बताएंगे ना उसी में गुम जैली है। कुरानिस्ट बने हुए हो, आती जाती खे नहीं है, एक लफ्ज का तर्जुमा तुम लोगों को नहीं आता है। मुफ्ती साहब बात आगे बढ़ाते बता हैं, ना कुम बात क्या आगे। चीज है? कुम बता। इस समय फेल है, रफ है, क्या है? हाँ, ये तो हाँ, बता। आपके सोच पे मैं हैरान हूँ, जो वो आप बता इसको दे, इसम सोच फेल दिया, बोल रहे बता तो हैं। सही नहीं ना, करे, कुम मेरी क्या हंसी चीज है? निकल जाएगी आप पर, खुदा के बंदे। निकल जाएगी, उसको बता इसम तेरी बोल रहे हैं। टट्टी भी अभी नहीं कहा करते, नहीं हो रही। से अभी बड़ी- कहा से बड़ी ये चीजें शख्स तेरी मोहम्मद निकलेंगी रसूलुल्लाह अभी, लेके आ रहा था, देख रही। हालांकि हाँ। वहाँ नाम है ही नहीं। हाँ, मैंने ये जब तो तुम इससे जैली पूछा कुरानिस्ट बने हुए हो कुम ना, से क्या मुराद कुरान- लोगे, कुरान- कुरान के हम से ड्रामे क्या लगाए मुराद हुए हैं। लोगे, कुरान का ना एक से लफ्ज क्या नहीं मुराद तुम लोगों को लोगे। आता। अभी फिसल रहे हैं वहां से, फिसल दिया जमा पुत्रा। के- सुन ले, ये जमा के बता सीधा ये है, कुम क्या सुन चीज लो है? ना, बता रहा ये हूं तू ना। मुझे कुम बताएगा, मैंने तुझे हिलने ही नहीं देना इधर से। कुम बता क्या चीज है? कुम तुम सब, तू तुम सब तू पुत्र है, कुम- दंदियां भी वो कटेगा अब तेरी सुन लेना, उन्हें, सुन तेरा ले। मूत्र भी निकलना है, तेरा मूत्र भी उन निकलेगा। सब हाँ? यार मुफ्ती सब सुन कुम रहे हैं, तो बता खुदा क्या का चीज है? खौफ कुम करो। क्या चीज है? जो नर का बजाय ना सामने ईसा आए, में फेल है, एक हरफ वन है। ऑन वन सामने आए। ये कौन सा अगर कलमा हिम्मत है, अगर कलमे- हिम्मत कलमा कौन सा है, कलमा है? अगर मुझे तब बता पर है जरा। तुम लोगों में, वन ऑन वन मेरे सामने आए। लखदी लानत बात है, रसूलों पे करते यहूदियों तुम्हारे हो, ऊपर बात है। ग्रामर पे करते हो, लखदी लानत है, बात यहूदियों अल्लाह तुम्हारे के ऊपर। कुरान की इफ्तिरा करते हो तुम लोग। वन ऑन वन जली मेरे कुरान सामने इससे, आए, मेरे यहूदी। सामने आए, अगर हिम्मत है, वन आती ऑन जाती वन मेरे खेल सामने है तुम आए। लोगों को। झूठ ये तू बोलते हो। बोल के ना,
तो اللہ वो کے ये ना قرآن कि پہ तेरे جھوٹ नाम بولنے का والے मतलब मैंने ون तुमसे पूछा था, तुम्हें तेरे नाम का मतलब नहीं आया था। میوٹ کیوں کر رہے ہو, سامنے آؤ. यहूदी کارٹون دنگل نیٹ کر ورک رہا ہے. کو, یہ جو تم نے کارٹون نیٹ ورک لگایا ہوا ہے نا بدتمیز سامنے, انسان کب اچھا کا بیٹھ کے شاہ تو پھر جب کیا کر رہے جبڑیاں ہیں؟ مار رہا ہے. پھر میوٹ کر رہے شاہ ہیں. صاحب بات ہمیں ہماری کمپلیٹ کرنے دیں, یہ ہاں. بعد میں اس سے بحث کر لیجئے گا. ہاں جی خان صاحب, آپ کو ٹائم دیا ہے میں نے, آپ نے لینا ہے ٹائم یا میں اپنی بات شروع کروں؟ یار پھر میوٹ کر دیتے ہو یار, بیچ میں میرے نہیں بولنا ہے. نہیں میوٹ کر رہے ہیں, آپ میرا کا ٹائم کوئی 2 بھی- منٹ شروع ہو رہا ہے. آپ نے میرے ہاں. ساتھ جو بات شروع کی ہے اس کی اپنی دعوے کی دلیل پیش کریں کہ یہ قرآن ہر شخص پر نازل ہوتا ہے. ابھی تو آپ نے کہا تھا میں دلیل پیش کروں گا کہ نہیں نازل ہوتا. ٹھیک ہے جی, میں پیش کر دیتا ہوں جی, اب اگر سن آپ لیں, مجھے کہتے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں. ڈاکٹر ایک چیز سن لے, ایک چیز جی صحیح ہے, گلی بچوں کی لڑائی نہیں ویسے ہے, ایک ذرا گل ہے سن لو. یار, سنا یار یار سنا, ہن قوم تو ہٹ گئی. پہلے ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾ ਲੈਣਾ ਸਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ قوم ਕੀ ਹੈ. تو ہٹ گئی. ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਜੀ. ਦੱਸੋ. اچھا, میں ضیاء بتائیں جی. رسول, غور سے سن لے, غور سے سن لے, آپ کو عربی گرامر سے شغف بھی ہوگا. کم ہو گیا, کم ہو گیا, ہم ہو گیا اور نا ہو گیا, اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہر بندے پہ نازل ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل دیں. یہی میری دلیل ہے, جواب دینا ہے آپ نے. دلیل قوم ہے, ہم اور نا سے کیا مراد ہے؟ قوم ہم نا سے یہ مراد ہے کہ قرآن ہر بندے پہ نازل ہوتا ہے. یار پہلے جواب تو دے دو. ابھی یہی آپ کی دلیل ہے, یار دلیل سن ختم ہو گئی آپ کی. یار سن تو لو یار, تم لوگ دلیل پوری کرو, دلیل دیو اپنی آنکھوں, سن لے, میں بہ رہا ہوں. او بھائی میرے, کیونکہ یہاں ہاں تو چلو بسم اللہ کرو, دلیل شروع کرو جی. قرآن ہر بندے پہ نازل ہوتا ہے, چلو جی. چلیں جی. پہلے تو میں یہ ان بھائی نے جو ہے میرے پاس گیند پھینک دی ہے. اب ذرا غور سے سنیے, عربی جو ہے صرف و نحو, یہ ہوتا ہے یا نا, صحیح ہے, یہ صیغے ہوتے ہیں. یہ جو یا ہوتا ہے یہ سنگولر ہوتا ہے, اور نا جو ہے یہ پلورل ہوتا ہے, سب کے لیے ہوتا ہے, صحیح ہے, جس کو کہتے ہیں ہم سب. علینا کہتے ہیں ہم سب پر, اور الینا کہتے ہیں ہم سب کی طرف. تو میں سب سے پہلے اس کے لحاظ سے آیتیں پیش کروں گا. کیڑی گرامر پیش کرنا ہے پیا, لکھ دی لعنت ہے تہاڈے یہودیاں دے اوتے. اوئے کیڑی گرامر بنائی جے اوئے, سنگولر پالولر تے یا نا یا کیڑی گرامر ہے, کیڑی گردان جو پہلی یار زندگی چ میں پہلی گردان سنی جے باجی یہودی کولوں. او لکھ دی لعنت ہے تہاڈے اوتے جمن والیاں تے. یہ جو میں آیت پیش کروں گا اس پہ یہ آپ لعنت پتہ اچھا ہے سر کدھر جی, پیش کر ਇਹਨਾਂ رہے ਨੂੰ ہیں. ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ. 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ. اچھا جی, اچھا, جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے, ہم پر نازل کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہم ہے پلورل ہے, اس میں نازل کا لفظ آ رہا ہے, اور دیکھیں ہم پر نازل ہوا ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے, پہلے میں یہ نا یہ ہم, پہلے والی آیت یار کون سن سی لو پیش کی یار, ہے, وہ آیت کا ریفرنس تو بتا دیں, پہلے والی کی آیت ہے, میرے خیال سے پہلے 91 والی آیت ہے, بتا دیں کون سی 91 ہے, کون سی, 91 ہے. بقرہ کی. نہیں, ہاں بقرہ کی 91 ہے. اب میں ٹھیک ہو دوسری گیا, آیت آگے پیش کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی ہی 136. اس میں کہا گیا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, باقی سارے نبیوں کے بارے میں آگے دیا بھی ہے, وما اوتی النبیون بھی آتا ہے. اچھا, یہاں یہ ہے کہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور اس کلام پر بھی جو ہم سب پر اتارا گیا ہے, ہم سب پر نازل کیا گیا ہے. وما انزل الینا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, جو ہم پر نازل ہوا ہے, ہم پر. دوسری ہو گئی. اب تیسرے چلتے جی, 3 کی ذرا میں کھول لوں, یہ صرف علینا اور الینا کے حوالے سے ہے. اچھا, میں ذرا آیت نکال لوں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. کر لا جلدی کر یار 5 منٹ میں تو ڈیبیٹ نمیٹ لے گا, صحیح ہے. بالکل یہی آیت سورہ آل عمران کی 84 میں ہے, سورہ آل عمران کی 84 میں. قل, اور اس قل سے کون مراد ہے؟ آمنا باللہ
वमा उन्जिला अलैना वमा उन्जिला अला इब्राहीमा। ये क्या लिखा हुआ है कि हम सब ईमान लाए अल्लाह पर, और जो हम सब पर नाजिल किया गया, हम सब पर नाजिल किया गया। ये तीसरी आयत आ गई और ये इनको रिजेक्ट करेंगे माशाल्लाह। अब अलैना और इलैना के हवाले से एक और आयत ले लो, एक और आयत ले लो, चौथी भी दे दे। करो ना। हाँ चौथी भी देता हूँ मैं इन सब का ना, अब देखते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये सूरह माइदा की 59 है। अच्छा, कुल या अहलल किताब हल तनक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु। अब देखिए इलैना अलैना, ये चौथी दलील है। तुम अच्छा। कहो, कुल कह दो इनसे, ए अहले किताब, तुम्हें इसके सिवा हमारी कौन सी बात बुरी लगती है कि हम अल्लाह पर और जो कलाम हम सब पर उतारा गया है, हम सब पर उतारा गया है, उन्जिला इलैना, वो बिल्कुल क्लियर कट है कि ना के सीगे के साथ, जिस तरह का के सीगे के साथ इन्होंने वहां नाम नहीं लिखा हुआ है, जबरदस्ती नाम लिखा, यहां प्लूरल में जमा में कहा जा रहा है हम सब पर। अब इसको ये रिजेक्ट करें, होगी जी बात पूरी। हाँ ये मैंने सुन ले, अच्छा, ये मैंने ये आपने पेश किया। 4 आयत पेश की है जी, टोटल 4 आयत पेश की है जी आपने। एक और पेश कर देता हूँ, एक मिनट, एक और पेश कर देता हूँ। चलो 5वीं पेश कर लो, अब फिर सुन बाद ले, में ना कहना एक रह पहले गई। सब सुन लें कि ये इलैना और अलैना के हवाले से गौर से सारे लोग सुन ले सुनते रहे यार, जो आयत सुन पेश तो लो यार, ना सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ आराम से। चलो ना, देखो सब सुन रहे हैं। देखो इसी तरीके से मैं और जगह आयत पेश करूंगा जहां लिखा हुआ है अलैकुम, इलैकुम और इलैहिम, ये सिर्फ इस वक्त अलैना और इलैना के हवाले से है। अब मैं एक और आयत निकालता हूं, 5वीं। हाँ ये इन सबको रिजेक्ट करेंगे आज 5 मिनट में, तो जल्दी जल्दी पेश कर लो। हाँ यार, मैं भी कहीं 5 मिनट ना हो जाए। अच्छा हाँ। अच्छा जबरदस्त वाला। अच्छा ये सूरह अनकबूत है, सूरत नंबर 29 और इसकी 46 आयत है 46। इसमें लिखा हुआ है वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसनु इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। यहाँ तो मुस्लिमून भी आ गया, सही है ना। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, जो हम पर नाजिल की है, हम सब पर उन्ज़िला इलैना, हम सब पर नाजिल की गई है। ये सूरह अनकबूत की 46 है, सही है ना। अब ये 5 आयतें मैंने अलैना और इलैना के हवाले से मैंने पेश की, हम सब पर, हम सब की तरफ नाजिल होती है यह किताब जी। बस होगी बात जी, ओ माइक पट लो, बात होगी पूरी जी। ये अलैना और इलैना के हवाले से मैंने की जी। हो गई है जी। आप इन 5 आयत पेश की और कोई रहती तो नहीं है ना? देखिए मैंने इन कहा 5 जी, ठीक इलैना है जी, और अलैना के हवाले से ये 5 आयतें बार बार रिपीट कर रहा हूं ना। 5 आयत में से वो आयत नंबर बता दें जिसमें ये हो कि कुरान का लफ्ज जिसमें लिखा हुआ कि कुरान नाज़िल हुआ। मैंने कहा ना आप इनकार कर दें। नहीं वो बाद में करेंगे, आपकी दलील है ना। कुरान का लफ्ज दिखा दें इनमें 5 आयत में से किस में है, इस 5 में। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना उन्ज़िला इलैना, नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कुरान का लफ्ज जिस आयत में है वो बता दें। ओए खाना दंदियां कट के भा दे। ओ यार सुन तो लो। वो दंदियां कट दे छड़ दे तू। काय बस ए दलील। हाँ जी, दलील जे पे देखो कुरान का लफ्ज है जी इनमें से किसी आयत में। आप इनकार कर देना, आपने कहा सब पर नहीं, नाज़िल आपकी होता है दलील या है, नहीं वो होता। मैं पेश करूंगा ना तो मैं आपको अच्छा, कुरान चलें। का लफ्ज भी दिखाऊंगा। हाँ वो तो आप दिखाना ना। अब देखो हाँ। अब इसी आयत को 45 47 से भी रिलेट करके देख लें। ये साहब इसका इनकार कर रहे हैं। भाई मैं इनकार नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी आयत है जिसमें कुरान का लफ्ज है, बस इसका जवाब अब दें। सुन ना, आप इनकार कर देना। देखो
अब सुन वो ले। इनकार बाद अरे में करूंगा वो जब आप दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ। हाँ, दे आपने जी। कहा था कि नोट करें। नाजिल, आपने कहा था, देखें इन भाई का ये था कि सब पर नाजिल होता है या नहीं होता, सही है, ये इन भाई का दावा था जो इससे वो कुरान मुकर रहे हैं, सही है। कुरान अब सुने कुरान तो आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैंने इसलिए मेरे- पहले आपसे हाँ। ये इकरार करवाया है। हाँ, दिखाएं जी कुरान का लफ्ज। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये कुरान नहीं है। पहली चीज गौर से सुनिएगा, इन्होंने कहा, ये इनका दावा है, जहां लिखा हुआ है, आपके पास यार ये सुन है तो लो ना, जिसमें ये कुरान लिखा हुआ है। और यार सुन तो लो ना, सुन तो लो। अब देखो, दोनों लिए है ना, आप जवाब देना, आप डिबेट करने के लिए आए हैं। अब हाँ, आए हुए शायद सुन लो ना, कुरान का क्यों- लफ्ज दिखाओ, शाबाश। ओ यार, कुरान के क्यों- लफ्ज वाली क्यों आयत डर बताओ, रहे हो? नहीं है क्यों कोई डर भी रहे हो? इनमें से, है तो बताओ। यार सुन लो ना, आप वकज़ालिका कुरान के लफ्ज अंज़लना, वाली आयत दिखा सकते हैं। यार सबर तो कर जाना, तू डर क्यों रहा है अभी? मैं ताकि सब डर सुन मैं लेना रहा हूं। अंज़लना के हवाले से। आपने यहाँ पे यार दावा सुन किया, लेना बाजू खड़े करके यार, मैं सुन